नमस्कार दोस्तों, मैं अमित हूं। आज मैं आपको एक ऐसे रेलवे स्टेशन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात कभी खत्म नहीं होती। दिन में वह जगह बिल्कुल साधारण दिखाई देती है। टूटी हुई इमारत, जंग लगी पटरियां, पुराना प्लेटफॉर्म और चारों तरफ फैली खामोशी। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, उस इलाके का माहौल बदलने लगता है। गांव वाले जल्दी जल्दी अपने घर लौट जाते हैं। दुकानें समय से पहले बंद हो जाती हैं और कोई भी उस स्टेशन की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां आज भी कुछ मौजूद है। कुछ ऐसा जो वर्षों पहले हुई एक भयानक घटना से जुड़ा हुआ है। करीब 30 साल पहले यह स्टेशन पूरे इलाके का सबसे व्यस्त स्टेशन माना जाता था। दिन रात ट्रेनों का आना जाना लगा रहता था। यात्री आते थे, यात्री जाते थे। चाय वालों की आवाजें गूंजती थी, बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। उस रात आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी, बिजलियां चमक रही थी और लगातार बारिश हो रही थी। रात लगभग 2 बजे की थी। स्टेशन पर कुछ कर्मचारी ड्यूटी कर रहे थे, कुछ यात्री इंतजार कर रहे थे। उसी समय एक यात्री ट्रेन उस स्टेशन की ओर बढ़ रही थी। ट्रेन यात्रियों से भरी हुई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म होने वाला है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर पहुंची, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पटरियां टूट गईं। इंजन बेकाबू हो गया। एक के बाद एक डिब्बे पटरी से उतरने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग मदद के लिए चिल्लाने लगे। बारिश लगातार हो रही थी। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घंटों बाद राहत दल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कई लोगों की मौत हो चुकी थी। कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। अगली सुबह पूरा इलाका सदमे में था। लोगों ने सोचा कि समय के साथ सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। हादसे के कुछ सप्ताह बाद स्टेशन कर्मचारियों ने अजीब घटनाओं की शिकायत करनी शुरू की। रात में खाली प्लेटफॉर्म पर कदमों की आवाज सुनाई देती। सिग्नल अपने आप बदल जाते। बंद कमरों से फुसफुसाहट सुनाई देती। और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर घूम रहा हो। शुरुआत में किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर घटनाएं बढ़ती चली गईं। एक रात ड्यूटी पर मौजूद चौकीदार भागता हुआ स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उसने कहा कि उसने प्लेटफॉर्म पर दर्जनों लोगों को खड़ा देखा है। सभी बिल्कुल शांत थे। सभी उसकी तरफ देख रहे थे। लेकिन अगले ही पल वे गायब हो गए। स्टेशन मास्टर ने उसकी बात को भ्रम समझा। लेकिन कुछ दिनों बाद दूसरे कर्मचारी ने भी वही बात कही। फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। धीरे धीरे कर्मचारियों ने नौकरी छोड़नी शुरू कर दी। स्टेशन की बदनामी बढ़ने लगी और आखिरकार रेलवे विभाग ने उसे बंद कर दिया। साल गुजरते गए। स्टेशन वीरान हो गया। पेड़ पौधे उग आए। दीवारों पर काई जम गई और धीरे धीरे वह जगह एक खंडहर में बदल गई। लेकिन लोगों का डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रात के समय अब भी वहां से अजीब आवाजें आने की खबरें मिलती थी। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने पटरियों पर एक पुरानी ट्रेन देखी है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रोने की आवाज सुनी है। और कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने उन लोगों की परछाइयां देखी हैं जो उस दुर्घटना में मारे गए थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली रहस्य अभी बाकी था। उस पुराने स्टेशन के बंद होने के बाद कई साल बीत गए।
धीरे धीरे लोग उस जगह को भूलने लगे। नई सड़कें बन गई, नए स्टेशन खुल गए, नई पीढ़ी बड़ी होने लगी। लेकिन गांव के बुजुर्ग आज भी उस स्टेशन का नाम सुनते ही चुप हो जाते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देता था, मानो वे कुछ ऐसा जानते हों जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। गांव में एक पुरानी मान्यता थी। कहा जाता था कि हर महीने की एक खास रात को, जब घड़ी में ठीक 2:17 होते हैं, तो बंद स्टेशन पर कुछ होता है। ऐसा कुछ जिसे देखने वाले बहुत कम लोग बचे हैं, और जिन्होंने देखा वे कभी पहले जैसे नहीं रहे। लोगों का दावा था कि उस समय दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, धीरे धीरे पटरियां कांपने लगती हैं, हवा का तापमान अचानक गिर जाता है, और फिर अंधेरे के बीच एक ट्रेन दिखाई देती है। एक ऐसी ट्रेन जो इस दुनिया की नहीं लगती। कई लोगों ने इस कहानी को अफवाह माना, लेकिन एक घटना ने पूरे इलाके को फिर से डरा दिया। गांव के कुछ युवकों ने तय किया कि वे इस रहस्य का सच पता लगाएंगे। उन्हें लगा कि यह सब अंधविश्वास है। वे कैमरे और टॉर्च लेकर स्टेशन पहुंचे। शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे पूरा इलाका सांस रोके खड़ा हो। शुरुआत में सब सामान्य था। टूटी हुई बेंचें, जंग लगे खंभे, टूटी हुई खिड़कियां और हवा में उड़ती धूल। उन्होंने कैमरा चालू किया, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। पहला घंटा बिना किसी घटना के गुजर गया, दूसरा घंटा भी। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि गांव वाले बेवजह डरते हैं। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे कोई रो रहा हो। सभी चुप हो गए। आवाज फिर आई, इस बार पहले से थोड़ी साफ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला लगातार रो रही हो। वे लोग टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में बढ़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज अचानक बंद हो गई। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। फिर पटरियों की तरफ से कदमों की आवाज आने लगी। टक 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 टक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा हो, लेकिन अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। फिर अचानक रोशनी कुछ पल के लिए एक आकृति पर पड़ी। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर, लंबे बाल। वह आकृति पटरियों के पास खड़ी थी। सबकी सांसें रुक गईं। उन्होंने फिर टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन इस बार वहां कुछ नहीं था, जैसे वह कभी मौजूद ही न रही हो। उनमें से एक ने हिम्मत करके उस दिशा में कदम बढ़ाया। जैसे ही वह पटरियों के करीब पहुंचा, उसे लगा किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया। आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन शब्द साफ थे। मुझे यहां छोड़कर मत जाओ। वह डरकर पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। बाकी लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ मिनट बाद उसने कांपती आवाज में सबको वह बात बताई। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग कुछ देर पहले हंस रहे थे, अब उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। घड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी। और फिर घड़ी में 2:17 हुए। उसी पल दूर कहीं से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लंबी, धीमी और बेहद डरावनी। सभी लोग एक साथ पटरियों की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी।
फिर भी आवाज लगातार पास आती जा रही थी। पटरियां हल्का हल्का कांपने लगीं, जैसे सचमुच कोई भारी ट्रेन उनकी तरफ बढ़ रही हो। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और अगले ही पल अंधेरे के बीच एक रोशनी दिखाई दी। एक ऐसी रोशनी जो सीधे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। उन लोगों को तब एहसास हुआ कि शायद गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे, और शायद वे ऐसी चीज देखने वाले थे जिसे देखने के बाद उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। दूर अंधेरे में दिखाई देने वाली वह रोशनी हर सेकंड बड़ी होती जा रही थी। पहले वह एक छोटे से बिंदु जैसी लग रही थी, फिर वह एक चमकती हुई लौ जैसी दिखाई देने लगी, और कुछ ही क्षणों बाद सबको साफ दिखाई देने लगा कि वह किसी वाहन की रोशनी नहीं थी, वह एक ट्रेन की हेडलाइट थी। लेकिन समस्या यह थी कि उस रेलवे लाइन पर वर्षों से कोई ट्रेन नहीं चली थी। पटरियां जगह जगह टूटी हुई थी, कई हिस्सों में घास उग चुकी थी, कुछ जगहों पर तो लोहे तक जंग खाकर कमजोर हो चुके थे। ऐसी हालत में कोई ट्रेन चल ही नहीं सकती थी। फिर भी वह ट्रेन आ रही थी, धीरे धीरे, लगातार और बिल्कुल वास्तविक। हवा अचानक और ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सभी की सांसों से धुंध निकलने लगी। आसपास खड़े पेड़ बिना हवा के भी हिलने लगे। स्टेशन के पुराने खंभे चरमराने लगे, टूटी हुई खिड़कियां अपने आप कांपने लगीं। सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। उनके हाथों में पकड़ी टॉर्च कांप रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज खुद सुनाई दे रही थी। और तभी एक लंबी और दर्द भरी सीटी पूरे इलाके में गूंज उठी। वह आवाज इतनी तेज थी कि लगा जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए सबने अपने कान ढक लिए। जब उन्होंने दोबारा सामने देखा तो उनकी रूह कांप गई। ट्रेन अब प्लेटफॉर्म से कुछ ही दूरी पर थी, लेकिन वह किसी सामान्य ट्रेन जैसी नहीं लग रही थी। उसका रंग फीका पड़ चुका था। डिब्बों पर पुराने जमाने के नंबर लिखे थे। खिड़कियों पर धूल और काले धब्बे जमे हुए थे। और सबसे डरावनी बात, उस ट्रेन से कोई आवाज नहीं आ रही थी। न पहियों की घर्षण की आवाज, न इंजन की सामान्य गड़गड़ाहट, कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी ट्रेन, और फिर भी अजीब खामोशी। फिर ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के सामने आकर रुक गई। पूरा स्टेशन सन्नाटे में डूब गया। घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक एक करके डिब्बों के दरवाजे खुलने लगे। ठक ठक ठक। हर दरवाजे के खुलने की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज रही थी। लेकिन दरवाजे खुलने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। सिर्फ अंधेरा, गहरा अंधेरा। ऐसा अंधेरा जिसमें टॉर्च की रोशनी भी घुसने से डर रही हो। उनमें से एक युवक ने कांपते हाथों से कैमरा उस तरफ घुमाया। कैमरे की स्क्रीन पर डिब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक स्क्रीन पर कुछ और दिखाई दिया। एक चेहरा, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। एक महिला का चेहरा, पीला, भावहीन, और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। युवक डर के मारे पीछे हट गया। उसने फिर स्क्रीन देखी। चेहरा गायब था। लेकिन अब बाकी लोगों ने भी कुछ देख लिया था। खिड़कियों के अंदर आकृतियां बैठी थीं। दर्जनों आकृतियां, सभी बिल्कुल स्थिर। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। वे बस खिड़की से बाहर देख रही थी, और उनकी निगाहें सीधे प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों पर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी का इंतजार कर रही हों, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही हों।
अचानक एक डिब्बे से कोई बाहर उतरा। धीरे धीरे, बहुत धीरे। सभी की नजर उसी दिशा में चली गई। वह एक महिला थी। सफेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल, नंगे पैर, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। वह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चलने लगी। उसके कदमों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके पैरों के निशान धूल में बनते जा रहे थे, एक एक करके स्पष्ट निशान। अब किसी को शक नहीं था कि जो कुछ हो रहा था वह वास्तविक था। महिला आगे बढ़ती रही, फिर अचानक रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा दिखाई दिया और उसे देखकर सभी की सांस अटक गई। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे वह किसी जीवित इंसान की आंखें न हों। उसके चेहरे पर दर्द था, गहरा दर्द, ऐसा दर्द जो वर्षों से खत्म न हुआ हो। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या किसी ने उसे देखा है? कोई जवाब नहीं दे पाया। महिला फिर बोली, वह आने वाला था। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे किसी पुराने रेडियो से आवाज आ रही हो। उसने कहा था कि वह मुझे लेने आएगा। अब पूरे प्लेटफॉर्म पर अजीब सन्नाटा छा गया। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू जमीन पर गिरते ही काले रंग में बदल रहे थे। उसने एक एक करके सभी लोगों की तरफ देखा। फिर अचानक उसकी नजर सीधे कैमरे पर टिक गई। कुछ सेकंड तक वह कैमरे को देखती रही, और तभी कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी, तस्वीर टूटने लगी, आवाज में खराश आने लगी, और फिर स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। कैमरा बंद हो चुका था। बैटरी पूरी थी, फिर भी कैमरा बंद हो गया। अब डर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। कुछ लोग वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसी समय ट्रेन के बाकी डिब्बों में भी हलचल होने लगी। खिड़कियों के पीछे बैठी आकृतियां धीरे धीरे उठने लगी। 1, 2, 10, 20 दर्जनों परछाइयां खड़ी हो चुकी थी, और वे सब एक साथ प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगी। उनके चेहरे अब साफ दिखाई दे रहे थे, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी किसी पुराने हादसे के शिकार हों। किसी के चेहरे पर गहरे घाव थे, किसी का सिर झुका हुआ था, किसी की आंखें गायब थीं, किसी के कपड़ों पर खून के निशान थे। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि वे सब मुस्कुरा रहे थे, धीरे धीरे, एक जैसी मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर किसी का भी खून जम जाए। और फिर ट्रेन के भीतर से एक साथ कई आवाजें सुनाई दी। धीमी फुसफुसाहट, सैकड़ों लोगों की फुसफुसाहट, जैसे वे सभी एक ही बात दोहरा रहे हों, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। आवाज हर सेकंड तेज होती जा रही थी, और उसी क्षण स्टेशन के पीछे बने पुराने कंट्रोल रूम से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। सभी चौंक कर उधर देखने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली रहस्य अब खुलने वाला है, और जो सच वहां छिपा था वह भूतिया ट्रेन से भी कहीं ज्यादा डरावना था। पुराने कंट्रोल रूम से आई धमाके की आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी। कुछ सेकंड के लिए सभी लोग वहीं खड़े रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। एक तरफ प्लेटफॉर्म पर खड़ी वह रहस्यमयी ट्रेन थी, दूसरी तरफ स्टेशन के पीछे बना वह पुराना कंट्रोल रूम, जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। धमाके के बाद वहां की एक टूटी हुई खिड़की के अंदर हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। यह देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि उस इमारत में बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। फिर भी अंदर रोशनी जल रही थी।
कुछ क्षणों तक सभी लोग वहीं खड़े रहे, लेकिन तभी ट्रेन के डिब्बों से आती फुसफुसाहट और तेज होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। उनकी आवाजें अब हवा में गूंज रही थी और हर गुजरते पल के साथ और डरावनी होती जा रही थी। आखिरकार उनमें से एक ने हिम्मत की। उसने इशारा किया कि कंट्रोल रूम की तरफ चलना चाहिए। शायद वहां इस रहस्य का कोई जवाब मिले। बाकी लोग भी धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़े। प्लेटफॉर्म छोड़ते समय उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर ट्रेन को देखा। वह अब भी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। लेकिन खिड़कियों के पीछे खड़ी आकृतियां अब भी उन्हें देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उनके हर कदम पर नजर रख रही हों। यह एहसास ही काफी था किसी को भी डरा देने के लिए। कंट्रोल रूम तक पहुंचने का रास्ता घास और झाड़ियों से भरा हुआ था। जगह जगह टूटे हुए पत्थर पड़े थे। दीवारों पर काई जमी हुई थी। हवा में नमी और सड़न की गंध फैली हुई थी, जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे तो देखा कि वह आधा खुला हुआ था। दरवाजा हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रहा था। चर्रर, चर्रर। उसकी आवाज सुनकर सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंदर गहरा अंधेरा था। सिर्फ एक कोने से पीली रोशनी आ रही थी। सावधानी से वे अंदर दाखिल हुए। कमरे में कदम रखते ही तापमान अचानक गिर गया। इतना कि सांस लेते समय ठंड महसूस होने लगी। कमरा धूल से भरा हुआ था। पुरानी अलमारियां, जंग लगे उपकरण, टूटे हुए फोन और दीवार पर टंगी एक बड़ी घड़ी। घड़ी बंद थी, लेकिन उसकी सुइयां एक ही समय पर अटकी हुई थी। 2:17। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। यही वही समय था जिसके बारे में गांव वाले बताते थे। अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी मशीन अपने आप चालू हो गई। उसमें से खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना वायरलेस सेट काम कर रहा हो। फिर उसमें से आवाज सुनाई दी। पहले सिर्फ शोर, फिर कुछ टूटे हुए शब्द, और उसके बाद एक साफ आवाज, सभी ट्रेनों को रोक दो। कमरे में मौजूद सभी लोग जम गए। आवाज फिर आई, सामने खतरा है। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दूसरी आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज घबराई हुई थी। ब्रेक काम नहीं कर रहे, ट्रेन नहीं रुक रही, हमें बचाओ। इसके बाद अचानक तेज चीख सुनाई दी। इतनी तेज कि सभी ने अपने कान बंद कर लिए, और अगले ही पल मशीन बंद हो गई। कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन अब किसी के चेहरे पर खून नहीं था। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ चुके थे। तभी उनमें से एक की नजर दीवार पर लगे पुराने नोटिस बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर धूल जमी हुई थी। उसने हाथ से धूल हटाई। नीचे कुछ पुराने कागज दिखाई दिए। उनमें से एक अखबार की कटिंग थी। कागज पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर छपी खबर अब भी पढ़ी जा सकती थी। हेडलाइन थी, रहस्यमय रेल दुर्घटना में 127 लोगों की मौत। सभी लोग ध्यान से पढ़ने लगे। खबर में लिखा था कि दुर्घटना वाली रात ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन आखिरी क्षण में कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया। ड्राइवर लगातार मदद मांगता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और फिर कुछ ही मिनटों बाद हादसा हो गया। लेकिन असली हैरानी एक दूसरी लाइन पढ़कर हुई। खबर के अनुसार दुर्घटना के बाद मारे गए लोगों की संख्या 127 बताई गई थी, लेकिन राहत दल को सिर्फ 126 शव मिले थे। एक शव कभी नहीं मिला। एक यात्री जो हादसे के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। कई दिनों तक खोजबीन हुई।
जंगल छाने गए, नदी तक खोजी गई, लेकिन वह व्यक्ति कभी नहीं मिला। उसका नाम तक रिकॉर्ड से गायब हो गया, जैसे वह कभी अस्तित्व में था ही नहीं। कमरे में मौजूद सभी लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या वही व्यक्ति इस रहस्य की कुंजी था? क्या उसी के कारण यह सब हो रहा था? कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक, धीमी लेकिन साफ। सभी ने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। आवाज धीरे धीरे करीब आ रही थी, फिर दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। पूरा कमरा खामोश हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर झांकने की। कुछ सेकंड बीते, फिर एक और आवाज सुनाई दी। इस बार वह कदमों की नहीं थी, वह किसी के रोने की आवाज थी। एक महिला की रोने की आवाज, धीमी, दर्द भरी, और बिल्कुल वैसी ही जैसी प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाली उस रहस्यमयी महिला की थी। रोने की आवाज धीरे धीरे और करीब आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी हो। और फिर दरवाजे की लकड़ी पर किसी ने धीरे से 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने सांस लेने तक की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका था कि दरवाजे के बाहर जो भी था वह इंसान नहीं था, और अब वह अंदर आना चाहता था। रूम के अंदर मौजूद सभी लोग बिल्कुल चुप खड़े थे। दरवाजे पर हुई 3 दस्तकों के बाद ऐसा सन्नाटा छा गया था कि सबको अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह दरवाजे के करीब जाए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बाहर झांक कर देखे। कुछ सेकंड बीते, फिर 1 मिनट, फिर 2 मिनट, लेकिन दरवाजे के बाहर कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी वहां था वह चुपचाप खड़ा होकर इंतजार कर रहा हो। अचानक कमरे के अंदर रखा पुराना टेलीफोन अपने आप बज उठा। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। सभी लोग डरकर पीछे हट गए। वह फोन वर्षों से बंद पड़ा था, उसमें कोई लाइन तक नहीं जुड़ी थी, फिर भी वह बज रहा था लगातार, बिना रुके। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। आखिरकार कांपते हाथों से एक व्यक्ति ने रिसीवर उठा लिया। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ सिर्फ शोर सुनाई दिया, फिर एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, वह आ गया है। इसके बाद लाइन कट गई। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसकी बात हो रही थी? कौन आ गया था? और तभी कमरे की दीवार पर लगी घड़ी अचानक चलने लगी। टिक टिक टिक। जबकि वह वर्षों से बंद थी, उसकी सुइयां तेजी से घूमने लगी, इतनी तेजी से कि उन्हें देखना मुश्किल हो गया। फिर अचानक घड़ी रुक गई। समय था 2:17। उसी क्षण बाहर से एक भयानक चीख सुनाई दी, इतनी दर्दनाक कि सुनने वालों का खून जम जाए। चीख स्टेशन की दिशा से आई थी। सभी लोग तुरंत कमरे से बाहर भागे। जैसे ही वे कंट्रोल रूम से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि प्लेटफॉर्म का दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां टूटा हुआ स्टेशन दिखाई दे रहा था, अब वहां कुछ और था। पुराना स्टेशन अचानक वैसा दिखने लगा था जैसा वह दुर्घटना से पहले हुआ करता था। ट्यूबलाइटें जल रही थी, चाय की दुकान खुली थी,
बेंचों पर यात्री बैठे थे। कुली सामान उठा रहे थे। बच्चे भाग रहे थे। और सबसे डरावनी बात, इनमें से कोई भी जीवित नहीं लग रहा था। उनकी हरकतें अजीब थीं, जैसे किसी पुरानी फिल्म की टूटी हुई रिकॉर्डिंग बार बार चल रही हो। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई चल रहा था, कोई बात कर रहा था, लेकिन किसी की आंखों में जीवन नहीं था। सभी के चेहरे पीले और भावहीन थे। ऐसा लग रहा था जैसे अतीत दोबारा जीवित हो गया हो। फिर अचानक प्लेटफॉर्म पर खड़े सभी लोग एक साथ रुक गए। पूरा दृश्य जम गया, बिल्कुल स्थिर। और अगले ही पल सभी ने एक साथ अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। दर्जनों चेहरे, सैकड़ों आंखें, और हर नजर सीधे उन्हीं पर। डर अब अपने चरम पर था। किसी के पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। तभी स्टेशन के लाउडस्पीकर से खरखराती हुई आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आवाज बीच में टूट गई, फिर दोबारा आई। अंतिम ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। लाउडस्पीकर बंद हो गया और उसी क्षण दूर से फिर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। पहले से कहीं ज्यादा तेज, पहले से कहीं ज्यादा डरावनी। कुछ सेकंड बाद धुंध के बीच वही ट्रेन दिखाई दी, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसके डिब्बों पर गहरे काले निशान थे। खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर बैठी आकृतियां पहले से ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। दरवाजे अपने आप खुल गए। फिर एक एक करके यात्री उतरने लगे। उनके कपड़े फटे हुए थे। कई लोगों के शरीर पर चोटों के निशान थे। कुछ के चेहरे खून से सने हुए थे। कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी भयानक दुर्घटना से अभी अभी निकले हों। लेकिन वे चल रहे थे, धीरे धीरे, खामोशी से, और उनकी आंखें किसी को खोज रही थीं। तभी भीड़ के बीच से एक लंबा आदमी बाहर आया। बाकी सभी आकृतियां उसे देखकर रास्ता छोड़ने लगी, जैसे वह उनमें सबसे महत्वपूर्ण हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। कोई उसे साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके आसपास का माहौल अलग था। हवा और ठंडी हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और स्टेशन की पुरानी इमारत कांपने लगी। वह आदमी प्लेटफॉर्म के बीच में आकर रुक गया। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और उसी क्षण सभी को एहसास हुआ कि यही वह रहस्य है जिसके कारण वर्षों से यह स्टेशन शापित बना हुआ है। लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई देने से पहले अचानक पूरे स्टेशन की लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, अब कोई वापस नहीं जाएगा। इसके बाद ऐसी घटना शुरू होने वाली थी जो उस रात को हमेशा के लिए भयावह बना देने वाली थी। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में पार्ट 2 फीट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।